असर्शन दिया गया है ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ फेस ऑफ अ प्रिज्म, द इमर्जेंट रे विल ग्रेज अलोंग द अपोजिट फेस ऑफ द प्रिज्म व्हेन द क्रिटिकल एंगल एट ग्लास एयर इंटरफेस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म। रीजन दिया गया है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ अ प्रिज्म। देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व हो गए। पहले एक प्रिज्म बनाते हैं, अब देखते हैं प्रिज्म में क्या क्या कह रहा है। ये मैंने बनाया प्रिज्म, ठीक है। ए रे लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, मतलब 90 डिग्री पे गिरी यहां पे, इंसिडेंट नॉर्मली। इसके बाद पढ़ो ना चाहे, जो नॉर्मली गिरेगी वो सीधी एंटर करेगी, चलो भाई सीधी चली गई, यहां पे चली गई सीधी। अच्छा इसका नॉर्मल की बात करूं, ये इसका नॉर्मल है। इमर्जेंट रे ग्रेज, ये वर्ड ध्यान रखना, ये ग्रेज क्या होता है। जब भी किसी क्वेश्चन में ग्रेज आ जाए तो इसका मतलब वो टकराने के बाद इसकी सरफेस पे चल रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है। टकराने के बाद क्या चल रही है, इसकी सरफेस पे नीचे चली गई हो, ना बाहर गई ना अंदर आई, इसकी सरफेस, तो उसको बोलते हैं ग्रेज करना, GRAZE, अलोंग द अपोजिट फेस। और ये तभी पॉसिबल होगा जब क्रिटिकल जो एंगल है वो एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल हो, यानी ICA। चेक करेंगे अभी क्या ये दोनों इक्वल है। देखिएगा यहां पे ये R कितना है, 90, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। R 90 कब होगा, जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल हो। ठीक है, जब आपका जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल है, उस केस में आपका ये R इक्वल्स 90 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये एंगल ऑफ प्रिज्म A है, ये कितना है, ये 90 है, तो तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो ये कितना बच जाएगा, 90 माइनस A। ये पूरा कितना है, ये पूरा 90 है ना, तो 90 माइनस A प्लस IC कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, और IC यहां से क्या निकल के आ जाएगा, A निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, तो असर्शन बिल्कुल सही है। यहां पर फिर से बता रहा हूं, ग्रेज वर्ड आए तो इसकी सरफेस पे चल रहा है, इस केस में ये तो होता है हमेशा क्रिटिकल एंगल के इक्वल, ये R हमेशा क्या होता है, 90 होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ये A है, ये 90 है, तो कितना बचेगा, 90 माइनस से, ये पूरा 90 होना चाहिए, तो तीन दोनों का सम रखा, IC इक्वल से आया, तो असर्शन बिल्कुल सही है। अब मैं रीजन की बात करता हूं। रीजन में कहा गया है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड करता है, यानी A पर डिपेंड करता है, यानी जो म्यू होता है वो A पे डिपेंड करता है। बिल्कुल गलत बात है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप कोई ग्लास लेके आए हो, उसका इंडेक्स आपने फिक्स कर दिया, वो A पे डिपेंड नहीं करता, एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड नहीं करता, इसको हमेशा याद रखना। तो रीजन यहां पर गलत हो जाएगा, तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा वो यहां पर C आएगा, इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, C ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा।